नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मनमोहन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी एक क्लास नोट्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम आपसे करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। यह महान करंट अफेयर के टीचर कुमार गौरव सर की क्लास नोट्स हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी लंबी क्लास कुमार गौरव सर के द्वारा की जाती है और इसी के चलते मैं मनमोहन सप्ता आपके लिए लेकर आया हूँ शॉर्ट नोट्स जो कि करंट अफेयर पर सीधा वार करेंगे। तो आइए आज के मोटिवेशन कोट के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मत सोच के भाला कहाँ तक जाएगा, तू फेंक तो सही, जो होगा सो देखा जाएगा। इसी के साथ उठाइए अपने गांडीव और शुरू कर दीजिए लिखना मेरे साथ। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा 31 अगस्त 2021 को किस देश तेज गेंदबाज ने डेल स्टेन हाल ही में डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास की घोषणा कर दी है। यह किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इन्हीं को स्टेन गन के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका के फास्ट बॉलर हैं जिसके कारण इन्हें स्टेन गन के नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसंघ, इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है और इसके हेड हैं ग्रेग बर्कले। तो यह आपको याद रखना है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा क्या किया जाता है। तो जितने भी फॉर्मेट होते हैं जैसे T20, वनडे, टेस्ट, इन सभी से इन्होंने क्या कर लिया है, तो संन्यास ग्रहण कर लिया है। आइए इससे संबंधित हम लल्लन टॉप प्रश्नों को देखते हैं जो कि इस क्वेश्चन से संबंधित हैं, जिसमें हम बात करेंगे पहले हॉल ऑफ फेम। तो हाल ही में आपको पता है हॉल ऑफ फेम में बीनू माकंड को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसी के साथ T20 महिला सबसे ज़्यादा तेज शतक लगाने वाली महिला है सोफी डिवाइन। यह कहाँ की है, तो न्यूजीलैंड की। इसी के साथ एक आत्मकथा विलीम, यह किसकी आत्मकथा है, तो सुरेश रैना जो कि IPL के सबसे ज़्यादा जाने माने खिलाड़ी हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला, तो यह है क्लेयर पोलोसा। इसी के साथ यदि हम बात करें इम्पोर्टेंट एक फैक्ट आपको याद रखना है कि 2023 में होने वाला वर्ल्ड कप यह कहाँ पर होगा, तो अपने इंडिया में होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ यह पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रख यकी वो मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चल समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वाइब्रेक ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है? तो हाल ही में आपको पता है आयुष मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने हाल ही में एक वाइब्रेक मंत्रालय की शुरुआत की है। ये क्या है, तो एक ऐप है। इसके माध्यम से क्या होगा, तो इसमें जितने भी पैसे वाले व्यक्ति हैं यानी पेशेवर लोग हैं, वह काम करते करते काफ़ी तनावग्रसित हो जाते हैं और उन्हीं के तनाव को कम करने के लिए एक वाइब्रेक नामक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें आसन को बढ़ावा, प्राणायाम और ध्यान करने के लिए जितने भी तरीके होते हैं उन सभी को इस ऐप में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के द्वारा ही नमस्ते योग पोर्टल भी शुरू किया गया था। आइए इससे संबंधित हम क्लास के ललन टॉप प्रश्नों की तरफ नजर डालते हैं। आइए देखते हैं इसे एक बार से। तो पहला है हमारा ललन टॉप क्वेश्चन कि माई गवर्नमेंट मेरी सरकार आधी हिंदी आधी इंग्लिश किसके द्वारा शुरुआत की गई है, तो यूपी सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है हमारा मधु क्रांति पोर्टल, यह किसके द्वारा, तो मधुमक्खी उत्पादन से संबंधित है मधु क्रांति पोर्टल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ई शांता पोर्टल, तो ई शांता पोर्टल किसके द्वारा, जल कृषक और उपभोक्ता यानी जितने भी जल कृषक होते हैं जैसे मछली पालन करने वाले और उनको खरीदने वाले, इनके बीच में जो प्लेटफॉर्म लाया गया है उसका नाम है ई शांता पोर्टल। इसी के साथ यदि हम बात करें सेज पोर्टल, यह वृद्ध लोगों से संबंधित है और इसे सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट हमारा आनंद ऐप, तो यह LIC द्वारा LIC के एजेंट तथा सभी उसके उपभोक्ताओं के लिए जारी किया गया है। नेक्स्ट यदि हम बात करें प्रूफ ऐप, तो जम्मू कश्मीर द्वारा इसे फोटोग्राफी रिकॉर्ड करने के लिए तथा सभी आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। तो आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की।
दोस्तों ध्यान रखिए, आपको डीजे अपने पड़ोसी के सामने ही बजाना है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगस्त 2021 में किसके द्वारा गांडीव अभ्यास आयोजित किया गया है? तो रख हौसला व मंजर भी आएंगे, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर की। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा हाल ही में गांडीव युद्धाभ्यास चालू किया गया है या शुरू किया गया है। उठाओ गांडीव और कर दो खोपड़ी में छेद। हाँ, तो इसका मतलब है अर्जुन का धनुष, इसी के द्वारा उठाओ गांडीव और कर दो परीक्षा की खोपड़ी में छेद। तो यह गांडीव का अर्थ होता है अर्जुन का धनुष। इसका उद्देश्य रखा गया है आतंकवाद को समाप्त करना, और इसे स्टार्ट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। किसके लिए? तो आतंकवाद को कम करने के लिए। यदि हम बात करें कि एनएसजी को ही कहा जाता है ब्लैक कैट, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आइए चलते हैं दोस्तों इसके कुछ लल्लन टॉप प्रश्नों की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे आपसे किसकी? तो सभी प्रमुख युद्धाभ्यासों की। पहला है सूर्य किरण युद्धाभ्यास, तो नेपाल और भारत के मध्य होता है। नेक्स्ट है हमारा मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, तो भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। सिम्बैक्स यह भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। संप्रीति यह इंडिया और बांग्लादेश के मध्य होता है। इसी के साथ आपको याद रखना है गरुण, शक्ति, वरुण और एक्स डेजर्ट नाइट यह भारत और फ्रांस के मध्य होने वाला एक क्या है? तो युद्धाभ्यास है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ के लिए कतई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि 31 अगस्त 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने 9 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई है। तो हाल ही में 9 जजों को शपथ दिलाई गई है। यह पहली बार ऐसा हुआ है जब एक साथ 9 जजों को किसी भी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई गई है। यदि हम बात करें कि एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि इसमें इस बार 3 महिलाएं भी शामिल की गई हैं, जिनमें पहली महिला है हेमा कोहली, दूसरी हैं नगरत्ना, तीसरी हैं वेला त्रिवेदी, है ना, वेला त्रिवेदी। इन तीनों को इसमें शामिल किया गया है। यदि हम बात करें कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाई गई है, लेकिन यदि हम बात करें 2027 तक नगरत्ना जो कि जस्टिस बनाई गई हैं, इनकी उम्मीद लग रही है कि 2027 में इन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रस्तावित किया जा सकता है ना दोस्तों। तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं फैक्ट्स से। यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में है, जो कि हमारे पार्ट 5 में स्थित है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के अनुसार 5 प्रकार के रिट जारी की जाती हैं। इसी के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट लल्लन टॉप क्वेश्चन है इसके ये 3 क्वेश्चन, जो कि आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। एक, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, तो यह है फातिमा बीवी। इसी के साथ हाई कोर्ट की पहली महिला जज यह है अन्ना चांडी, जो कि केरल हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी। इसी के साथ आपको याद रखना है हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य जज, तो यह थी लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला। ठीक है दोस्तों, ये सभी लल्लन टॉप आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे एक बार लाइक, और चैनल पर यदि हमारे नए हैं तो उसे एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ आपको याद रखना है कि भारत में कुल हाईकोर्टों की संख्या 25 है, जिसमें यदि हम बात करें 25वां हाईकोर्ट है हमारा अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए मेरे रसगुल्लो, मेरे सर के रसगुल्लो। बात करें यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चर्चा में रहा BH सीरीज क्या है। तो हाल ही में यदि हम बात करें कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी के द्वारा, एक BH सीरीज लॉन्च की गई है। यह क्या है? तो जैसा कि आपको पता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी इससे पहले क्या होता था, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कोई भी व्यक्ति जाता था तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था, लेकिन हाल ही में भारत सीरीज द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। यह सभी रक्षा कर्मचारी, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। इसमें एक नंबर प्लेट दी जाएगी, जिसमें पहला अक्षर होगा वर्ष, दूसरा होगा भारत,
तीसरा कोई 4 नंबर का डिजिट और ए अल्फ़ाबेट से इसे शुरुआत किया जाएगा। तो दोस्तों यदि हम बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नई वाहन पंजीकरण श्रृंखला से संबंधित है BH सीरीज। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तब तक के लिए आप उठाइए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चर्चा में रहा वेस्ट नाइल वायरस पहली बार किस देश में पाया गया है? तो यदि हम बात करें, एक क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा काटने पर एक नया वायरस देखा गया है सबसे पहले युगांडा में, और इसकी चेतावनी दी गई थी रूस के द्वारा। यदि हम बात करें कि वेस्ट नाइल वायरस यह पक्षियों से मानव में फैला है। इसी के साथ यदि हम बात करें, इसका प्रभावित अंग है ब्रेन। दोस्तों यह न्यूरोलॉजिकल एक डिजीज है जो पक्षी से मानव में काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, और इसका पहला यदि हम बात करें, पहला मरीज देखा गया है युगांडा में, जिसकी चेतावनी दी है किसने? रूस के द्वारा, कि यह काफ़ी खतरनाक वायरस साबित हो सकता है। तो आपको यह याद रखना है। आइए इसी के साथ एक मोटिवेशनल कोड मैं आपको बता दूं करेंगे कि वायरस से होने वाले कुछ प्रमुख बीमारियां। तो एक सर की, हमारे गौरव सर की बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिसे मैं आपको बताऊंगा, और मिनट में आपको सारी वायरस से होने वाली बीमारियों को अच्छे से याद करा दूंगा। तो रचना हमें पानी दे दो, रचना ने कहा, हमने कहा रचना हमें पानी दे दो, तो रचना ने कहा विष पी ले। क्या पी ले? विष पी ले। तो RA से बन गया रेबीज, तो रेबीज हो गया RA से। CH से हो गया चेचक, H से हो गया हेपेटाइटिस, M से हो गया मीजल, और E से हो गया इबोला, और पा से हो गया पोलियो, दा से हो गया डेंगू, और यदि हम बात करें पीस विष, तो यह वायरस से होने वाले रोग हैं। इन्हें आपको याद रखना है कि रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है? तो वह है हमारा गोवा। कौन सा है? गोवा। तो इसी के साथ आपको सारे क्वेश्चन के फैक्ट याद रखने हैं। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ हंसते खेलते मैं आपको छोटी सी वीडियो में सारे क्वेश्चन याद करा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है कि 31 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज सिंहराज अधाना ने कौन सा मेडल जीता है? तो जैसा कि आपको पता है कि 31 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक में निशानेबाज सिंहराज अधाना ने शूटिंग खेल में, यानी निशानेबाजी खेल में कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ यदि हम बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक, इसमें भारत का 54 सदस्यीय दल टोक्यो पहुंचा है, और इनमें से 9 खेलों में भारत अपना प्रतिभाग करेगा। यदि बात करें ध्वजवाहक हैं इसके टेकचंद, इसका शुभंकर है सोमेटी, और यदि हम बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कल के बारे में हमने आपको बताया था, सबसे पहला जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में अपना मेडल जीता गया है, वह मेडल जीता गया है भाविना पटेल के द्वारा। किसके द्वारा? भाविना पटेल के द्वारा यह पहला टोक्यो पैरालंपिक जीता गया है टेबल टेनिस में। बात करें हम नेक्स्ट, तो सेकंड जीता गया है निषाद कुमार के द्वारा सिल्वर मेडल, यह हाई जंप से संबंधित हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें कि कुछ पैरा ओलंपिक जिन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रदर्शन किया है और सारे भारत के लिए मेडल जीते हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें, कल ही मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर मेडल जीता है ऊंची कूद में। अवनी लेखारा यह पहली पैरा ओलंपिक तथा ओलंपिक में कोई भी मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं, और उन्होंने गोल्ड मेडल भारत के नाम किया है। इसी के साथ यदि हम बात करें सुमित अंतिल, इनके द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया है, और यह भाला फेंक में जीता गया है। इसी के साथ योगेश के द्वारा सिल्वर या डिस्कस थ्रो, और देवेंद्र झाझड़िया जिन्होंने 2 लगातार गोल्ड मेडल और फिर से पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में एक सिल्वर मेडल भारत के नाम किया है। और नेक्स्ट हम बात करें सुंदर सिंह गुर्जर, तो इनके द्वारा भी कांस्य पदक जीता गया है जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में। आपको नोट करके लिखना है विनोद, तो इनके द्वारा कैंसिल यानी भाला फेंक में, चक्का फेंक में कांस्य पदक जीता गया है। तो इसी के द्वारा सारे टोक्यो ओलंपिक यानी टोक्यो पैरा ओलंपिक में जितने भी पुरस्कार मेडल जीते हैं सभी की एक लिस्ट मैंने इसमें आपको बना कर दी है।
तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यह फूल पत्ती वाले क्लास के क्लास नोट्स हैं, तो आप अपने सभी जितने भी फूल पत्ती परिवार के मित्र हैं उनके साथ शेयर कीजिए और जितना हो सके प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कुमार गौरव सर जिंदाबाद।